राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की और सभी देवी देवताओं की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे हनुमान जी, मेरे श्री राम जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, नवदुर्गा सभी यहाँ पर विराजे हैं, सभी का आह्वान किया है। मेरे प्रभु, जो भी आपकी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण देखे उसके सारे कष्ट हरो, यही मेरी प्रार्थना है। बार बार आपके शरणागत मेरे बाबा, मेरे श्री राम जी, मेरे प्रभु। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 18वां सर्ग सुनाता हूँ। कल हमने आपको इसका शूर्पणखा वहाँ पर श्री राम जी के पास आती है और उन्हें शादी के लिए कहती है, और फिर श्री राम जी उन्हें मना कर देते हैं। फिर वो उससे आगे का पाठ में सुनाता हूँ। 18वां सर्ग। श्री राम के टाल देने पर शूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रणय याचना करना, फिर उनके भी टाल देने पर सीता पर आक्रमण करना और लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना। श्री राम ने काम पास से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो शोक का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने वरारोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर शोक के भय से रहित होकर इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई और राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण करोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसी नख वाली उस निशाचरी से यह युक्त बात बोले, लाल कमल के समान और गौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने, मेरे बड़े भाई संपूर्ण ऐश्वर्यों से अथवा सभी अभीष्ट वस्तुओं से संपन्न है। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा खुश रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल है। कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। सुंदर कटी प्रदेश वाली वर्णी, कौन सा ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा? लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची माना। यह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए
शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली, राम, तुम इस कुरूप ओछी विकृत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो, अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सोत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर देखते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्कारोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आई हुई उस राक्षसी को ओंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, क्रूर कर्म करने वाली अनारियों से किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो ना इस समय सीता के प्राण किस प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा कुल्टा अत्यंत मत वाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध से भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वह माँ भयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के शब्दों से जोर जोर चीत्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों को बारंबार खून की धारा बहते हुए और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा क्रूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जन स्थान निवासी भ्राता खर के पास गई। जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने क्रूप किए जाने का सारा वृतांत खर से कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 18वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की। प्रभु कृपा सबके ऊपर दया दृष्टि। राम। दोस्तों, आज का ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। कल मैं आपको इसका अगला 19वां सर्ग सुनाऊंगा। शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृतांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खर का श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। दीपावली की सभी को, मेरे भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।